हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स में। हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि ग्रेटिंग के एप्लीकेशन क्या है। ग्रेटिंग के हमने पूरे टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको ग्रेटिंग से संबंधित आपको वीडियोस देखने हैं, टॉपिक्स देखने हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे आपको ग्रेटिंग के पूरे टॉपिक मिलेंगे। डिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटिंग एंड points of grating like width of primary maxima, absence spectra, overlapping spectra, dispersive power of grating, ये सारे टॉपिक्स हमने हमारे वीडियोस में कवर किए हैं। आज हम बात करेंगे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट determination of wavelength of a monochromatic light source with the help of grating. It means this is the application of grating. Okay, ये क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग का एक एप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटिंग का एप्लीकेशन कैसे है ये। ओके, ग्रेटिंग का एप्लीकेशन आप देखें ये किस टाइप से हो जाएगा। ये जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटिंग का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो हम इससे क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स की हम वेवलेंथ फाइंड करेंगे। मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो है उसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे। तो कैसे उसकी वेवलेंथ फाइंड करेंगे, इट मींस उसमें एक जो है वेवलेंथ होगी, तो उस एक वेवलेंथ को हम यहाँ से फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट आप देखें कि हम क्या करते हैं, लाइट को एक इसको हम यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट कंडीशन से गुजारते हैं। तो वो देखते हैं। सबसे पहले मैं कुछ लैंग्वेज लिख लेता हूं। लेट अस कंसीडर अ ग्रेटिंग। आप क्या करेंगे, ये लैब में प्रैक्टिकल है बेसिकली। लेट अस कंसीडर अ ग्रेटिंग ऑफ अ ग्रेटिंग एलिमेंट ए प्लस बी। आप एक ग्रेटिंग लेंगे लैब में जाके, और ग्रेटिंग पे वैसे बेसिकली उसमें लिखा होता है कि उसका ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है। आप ग्रेटिंग एलिमेंट को समझे। आप ग्रेटिंग एलिमेंट का मीनिंग होता है उसमें स्लिट की विड्थ यानी कि ए, इट मींस ए, स्लिट की विड्थ जो है वो ए हो जाएगी, विड्थ ऑफ स्लिट, एंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट दैट इज बी। इसके एडिशन को हम क्या कहते हैं, ग्रेटिंग का एलिमेंट या फिर ग्रेटिंग एलिमेंट या ग्रेटिंग तंतु हम इसको कहते हैं। ये उस स्लिट पे ग्रेटिंग पे लिखा होता है। ओके, हम ऐसी ग्रेटिंग लेंगे जिसका ए प्लस बी कोई ग्रेटिंग एलिमेंट हो। नाउ हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको एक साउस्टर मेथड होता है उसके हेल्प से इसको फाइंड करेंगे, और ग्रेटिंग का यूज हम उस साउस्टर मेथड में करेंगे। साउस्टर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मेथड बताया था। तो देखेंगे यहाँ पे, नाउ दिस ग्रेटिंग, जो ग्रेटिंग हमने ली है उस ग्रेटिंग को क्या करना, इज माउंटेन on the prism table। ये पूरा क्या है, प्रैक्टिकल है। प्रिज्म टेबल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर बाय यूजिंग साउस्टर मेथड। कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, साउस्टर मेथड का यूज कर रहे हैं। जो ग्रेटिंग हमने ली है उस ग्रेटिंग को क्या करना है, माउंटेन करना है प्रिज्म टेबल में। बेसिकली प्रिज्म टेबल एक सर्कुलर टेबल होती है। उस सर्कुलर टेबल पे स्केल लगी है। अभी हम डायग्राम देखेंगे, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि प्रिज्म टेबल क्या होती है। और उस प्रिज्म टेबल में जो हमारा एक स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, या फिर हम जिसको देखते हैं जो टेलीस्कोप लगा होता है, वहां पे उससे हम उसका जो एंगल है वो मेजर करेंगे। और इस माउंटेन करने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इसको हम साउस्टर मेथड की हेल्प से करेंगे। और साउस्टर मेथड मैंने आपको बताया, साइंटिस्ट है साउटर जिन्होंने ये मेथड बताया था, तो उनके नाम पे इस मेथड को कहते हैं साउस्टर मेथड। अब लाइट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर में, यहां से लाइट आ रही है आगे। ओके, अब लाइट आगे आती है, इसको एक कॉलीमीटर में से पास किया जाता है। इस मीटर को क्या कहते हैं, कॉलीमीटर। ये कॉलीमीटर जो होता है, इसमें से लाइट को पास किया जाता है, और फिर यहाँ पे प्रिज्म टेबल पे लाइट आती है। अब हमने ग्रेटिंग अभी तक हमने यहाँ नहीं रखी है। ओके, तो हमने क्या किया है कि जब हम ग्रेटिंग नहीं रखते हैं तो हमारे पास में इस टाइप से मैं लेट कर लेता हूं कि जो है यहाँ पे हम टेलीस्कोप देखते हैं। ये हो जाएगा एक टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप से देखते हैं तो यहाँ से लाइट ऐसे आएगी, और यहाँ पे हम लेंगे इसकी रीडिंग 1। फिर क्या करना है, आपको क्या करना है, यहां से इसको जो है 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करना है। ओके,
अब 90 डिग्री एंगल पे रोटेट करने के बाद में ये जो टेलीस्कोप है कुछ इस टाइप से हो जाएगा और यहां से क्या करने है आपको रीडिंग नंबर 2 लेनी है। फिर क्या करना है कि आप समझा देता हूँ प्रिज्म टेबल क्या होती है, इस टाइप से सर्कुलर टेबल होते हैं, इसमें यहाँ पे इसको स्क्रू लगा होता है, इसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और उस रोटेशन को हम उसको देख भी सकते हैं कितने डिग्री से हम इसको घुमा रहे हैं। 0 to 360 इसमें मेजरमेंट का एंगल होता है और वो हम यहाँ पे इसको मेजर कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में जो हमारी ग्रेटिंग है वो यहाँ पे ऐसे रखी जाती है। ग्रेटिंग को हम क्या करते हैं, अब हम ग्रेटिंग को 45 डिग्री ऐसे क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। तो क्या होगा कि लाइट अब डायरेक्ट पास नहीं होगी। अब लाइट कैसे पास होगी, लाइट उसमें इस तरफ जाएगी। ओके, इस तरफ जा रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टेलीस्कोप है उसके यहाँ पे देखेंगे ना, अब लाइट जो है वो सीधी नहीं आ रही है, लाइट जो है वो अब सीधी नहीं आ रही है। तो अब हमारी जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो यहां से ली जाएगी। फर्स्ट रीडिंग कैन बी ओके, फर्स्ट रीडिंग तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रीडिंग विल बी टेकन फ्रॉम हियर। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो लाइट इस तरफ जा रही है वो इसी तरफ इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी तो जा सकती है ना, तो लाइट इधर भी आएगी। तो जो हमारी सेकंड जो रीडिंग होगी वो यहां से ली जाएगी। इट मीन सेकंड रीडिंग विल बी टेकन फ्रॉम इन दिस केस। तो यहाँ पे जो है वो एंगल क्रिएट हो रहा है, एक ये थीटा एंगल बन रहा है, ये थीटा एंगल, दोनों में एंगल इक्वल होगा, एंगल में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 ऑर्डर की मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा, मिनिमा आपको जो भी मिलता है वो उसके लिए हम रीडिंग लेंगे। ओके, ये किसके लिए हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब n इज इक्वल टू 2 में अपन जो है वो कहां बनेगा बता देता हूं। n इज इक्वल टू 2 भी बेसिकली यही बनेगा, लेकिन वो क्या होता है कि n इज इक्वल टू 2 जो होता है वो दिखता नहीं है। ओके, n इज इक्वल टू 2 जो मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, इससे आगे मिलेगा कहीं इधर रीडिंग में, सिंपली इधर भी जो है n इज इक्वल टू 2 आपको कहां मिलेगा, इस तरफ मिलेगा। बट डिफ्रैक्शन इज अ वीक फिनोमिना, ये वीक इफेक्ट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 1 तक ही हम इसको देख पाते हैं। वी कैन वॉच, ओके, वी कैन वॉच फ्रॉम फॉर n इज इक्वल टू 1, हम एक ही उसमें ऑर्डर तक उसको देख पाते हैं। तो यहां से हमारे पास में एंगल्स आते हैं, इन एंगल्स को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन एंगल। ये डिफ्रैक्शन एंगल है, मैं यहाँ पे ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि हमारे जो रीडिंग 1 है वो रीडिंग 2 से ग्रेटर है। तो क्या करते हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के इक्वल होगा। जो दोनों रीडिंग है उन दोनों एंगल के इक्वल होगा इनकी रीडिंग का डिफरेंस। तो यहां से मैं एंगल फाइंड कर सकता हूं, एंगल दैट इज R1 माइनस R2 अपॉन 2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। हमने यहां से क्या फाइंड कर दिया, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमने फाइंड किया तो ये कैसा है आप यहाँ पे देखें, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि डिफ्रैक्शन वीक कैसे है। जैसे मैंने कहा कि n इज इक्वल टू 1 पे हमको ये कंडीशन मिल रही है प्राइमरी मैक्सिमा की, तो n इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इससे कम होगी। ओके, आप देख सकते हैं इससे जो है इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी, इसलिए ये n इज इक्वल टू 2 को हम जो है वो देख नहीं पाते। हालांकि n इज इक्वल टू 2 तक तो आप देख भी लेते हैं, तो वो बहुत हम उनका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे, कहने का मीनिंग ये है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी मेजर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। वहां पे लिखा हमने फर्स्ट और हमने ऑर्डर इसका निकाला 1। तो मैं यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है वो लिख लेता हूं। ओके, तो लैंग्वेज मैं यहाँ पे देख लेता हूं, लैंग्वेज क्या हो जाएगी इसकी, लैंग्वेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लैंग्वेज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप we measure the diffraction angle theta at या for फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए, हमने ओनली n इज इक्वल टू 1 के लिए डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड किया है। फिर हम देखते हैं फॉर एनी प्राइमरी मैक्सिमा, हम यहाँ पे किसी प्राइमरी मैक्सिमा की ही बात करते हैं। तो मैं लिख देता हूं फॉर एनी प्राइमरी मैक्सिमा। ओके, तो मैं प्राइमरी मैक्सिमा के लिए बात करता हूं, तो प्राइमरी मैक्सिमा के लिए, और वो कौन सी हो जाएगी, nth हो जाएगी। ओके, nth भी प्राइमरी मैक्सिमा के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इसका जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज a प्लस बी साइन थीटा
हमने एंगल फाइंड किया है, ये हो जाएगा n प्लस लैम्डा। ओके, n इंटू लैम्डा हो जाएगा, n प्लस नहीं होगा, n इंटू हो जाएगा। तो हमको यहाँ से क्या करना है, बेसिकली जो इसका वेवलेंथ है वो फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो n तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे 1 लिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी साइन थीटा हमने फाइंड किया है r1 माइनस r2 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्डा। और ये क्या हो जाएगी, वेवलेंथ जो कि हमको फाइंड करनी थी। ओके, n इज इक्वल टू 1 के लिए हमने कंसीडर कर लिया। ये क्या हो जाएगा, हमको गिवन है, ग्रेटिंग एलिमेंट हमको उसके लिए गिवन होगा, और ये हमने फाइंड आउट किया है। ओके, तो बहुत ही इजी एक्सपेरिमेंट है, और यहाँ से हमने आपको एक्सपेरिमेंट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और एक्सपेरिमेंट के जो भी फॉर्मूले थ्योरीज हैं वो सारी आपको यहाँ पे बताई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS मैथ्स।